ये लो फरीदा, पानी पी लो। अल्लाह पी लो ना, थोड़ा सा तो पी लो। इस तरह कब तक भूखी प्यासी बैठी रहोगी? जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी। पता नहीं वहां हुरम और शहाब किस हाल में होंगे। सच बताऊं, आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे इस बार। मैंने सुना है बड़ा पक्का पर्चा कटाया है किसी ने इस मर्तबा। आपको कैसे पता आपा? मुझे वो नरगिस है ना, वो जो साइमा की नंद, उसका दामाद जो है वो उसी थाने में टुल्ला है जिसमें शहाब कैद है। वो बता रहा था कि अकबर ने उस बिल्डर के साथ मिलके ऐसा खेल रचाया है कि अब उससे निकलने का बस एक ही रास्ता है। वो क्या है आपा? देखो फरीदा, ये दुनिया बड़ी जालिम है और हम ठहरे सीधे साधे लोग ना, हमारा क्या मुकाबला इस दुनिया के लोगों से। मेरी बात मानो, शहाब के पास जाओ, उसको समझाओ कि जो होना था हो चुका। चुपचाप होटल दुश्मनों के हवाले करे, मामले को रफा दफा करे, जान छुड़ाए अपनी। ईमान से हुरम के साथ साथ तुम्हारे आंसू देखेगा ना, पिघल जाएगा, देख लेना। आप ठीक कह रही हैं आपा, है ना? मुझे शहाब के पास जाना होगा। बस तैयारी पकड़ो, निकलते हैं, चलो। जी। इस वक्त कौन आ गया इतनी रात को? अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। आप लोग कैसे आ गए अचानक? बस अल्लाह का करम हो गया आपा। फरीदा कहाँ है? फरीदा? फरीदा, फरीदा। तुम दूर क्यों खड़ी हो मेरी जान? पुप्पो के गले लग जाओ। वहां से के ईमान से कलेजा मुंह को आ रहा था। ईमान से तुम लोगों की जुदाई में मत पूछो क्या हाल हुआ मेरा। रिलैक्स रिलैक्स यार सुफियान, क्या हो गया? पानी, मुझे गुस्सा तेरे पे नहीं आ रहा, अपनी किस्मत पे आ रहा है। घर जाता हूँ, बाप के आगे नहीं चलती है। बेगम पास आ जाए, जबरदस्ती का रिश्ता निभाना पड़ता है मुझे। और यहाँ अच्छा खासा तेरे साथ कारोबार चल रहा था, पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बन के शाजिल आ गया है। सुफियान तू मेरा यकीन कर, मैं सिर्फ तेरी वजह से उसके सामने चुप रहा और सब मान गया, वरना शाजिल जैसे बच्चों को निपटाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो ठोक देना था ना, अब बातें क्यों सुना रहा है मुझे? अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा थूक दे, ठंडा हो जा। मैं तेरे लिए पानी मंगवाता। रहने दे, ये कोई टाइम है पानी पीने का? सोनिया की तरफ जा रहा हूं। बात सुनिए, जरा पता करवा इस सारे केस के साथ शाजिल का लेना देना क्या है? हाँ? अच्छा तू आराम से जा, मैं पता कर रहा था। पागल हो गया ये तो। अकबर, मुमताज, अरे कोई है? मेरी आवाज सुन रहा है? कहाँ हो भाई? कोई जवाब तो दो। अकबर। क्या हुआ अम्मा? हाय अल्लाह, लुट गए, बर्बाद हो गए हम। हुआ क्या? अरे वो हुरम और तुम्हारे अब्बा वो जेल से छूट के आ गए बाहर। पप्पू ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ना, पता नहीं किसका पप्पा लगा के दोनों बाप बेटी थाने से बाहर निकल आए। अरे मुझे तो हमारा सारे का सारा पैसा और शहाब का बचा खुचा एतमाद हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा परेशान मत हो, हमारा अकबर है ना, ये मामूजान को संभाल लेगा। क्यों अकबर? क्या मतलब मैं संभाल लूंगा?
मतलब ये है कि सारी की सारी बल्ली तो अपने सर ले लेगा और हम दोनों का नाम नहीं आने देगा। नहीं फूफो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा तो करना पड़ेगा ना मेरे लाल, मेरी चंदा, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। कसम मुमताज के अब्बा की, मैं खुद तुझे छुड़ाने आऊंगी। वैसे भी शहाब तेरा अब्बा है, मारेगा भी तो छाव में डालेगा ना। वो तो आपकी बात ठीक। अगर आज तुमने अम्मा की बात ना मानी ना, तो याद रखना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। बल्कि एक काम करो ना, जाओ 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 जाओ, सड़कों पे निकल जाओ, हमें जलील करो, बदनाम करो। शायद यही औकात थी मुमताज की तुम्हारी नजर में। तुम रो तो मत मुमताज, तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ डालते हैं। हम करते ना फूफो से बात, समझाते हैं उनको, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। अरे ये क्या समझाएगी जब तू ही नहीं समझ रहा। मेरा बच्चा, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम तीनों फंस गए ना तो समझ लो कि सारे का सारा किस्सा खत्म। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं अकबर। अरे पहले ही हम दो बेवा औरतें तुम्हारे अब्बा के खर्चे पर पल रही हैं, और क्या चाहते हो तुम? घर आती माया छोड़कर तुम लोग की मजदूरियों में निकल जाए। अरे कुछ तो अकल से काम लिया करो, निखट्टू इंसान। हाय अल्लाह, हाय हाय। कुछ करोगे ना, तुम ही नहीं करना है सब। मैं क्या करूं, मैं खुद फंस गया हूं फूफो। तो तुम ही कर सकते हो ना। अम्मा, बिल्डर की कॉल आ रही है। बात करो बात करो बात करो। अच्छा करती हूँ, उठती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है जी? पैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों फिक्र करते हैं किरमानी साहब, पैसे मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे आपको। जी जी जी। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। देखो मामला कितना बिगड़ गया है अकबर। अगर मामू जान को पता चल गया ना तो हम दोनों का रिश्ता खत्म करवा देंगे, ये बात याद रखना। तो नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा, गालियां खा लूंगा, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुछ नहीं होने दूंगा। शाबाश 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 अकबर, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। अब तुम एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से, तुम अपने घर जाओ। तुम घर जाओ, अपनी अम्मा का आंचल पकड़ लो, माफी मांगो, जो दिल चाहे करो, अपनी नाक रगड़ दो, बस ये मामला संभाल लो। जाओ, चलो निकलो, जाओ। अरे जाओ ना। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ 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 जा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये सब क्या हो गया मुमताज? मैं तो सोचा था कि मौके पे चौका लग जाएगा, ये तो बाउंड्री पे कैच आउट ही हो गया। हाय अल्लाह, बच्ची कुछ इज्जत भी बर्बाद होती नजर आ रही है। हाय अल्लाह। जब मेरी इतनी याद आ रही है तो कॉल क्यों नहीं कर लेते? वो कहते हैं ना, जब प्यार में वन वे ट्रैफिक हो, आई मीन सिंगल साइडेड, तो आशिक के पास हॉर्न बजाने को ज्यादा स्पेस नहीं होता। लेकिन अब हम दोस्त भी तो बन गए हैं, तो डरते क्यों? फोन उठाओ, कॉल करो मुझे और मुझसे पूछो कि क्या मैं घर खैरियत से पहुंच गई या नहीं। लेकिन वो भी तो नहीं पूछ सकता ना। तुम्हें फोन करो, इतनी दफा थैंक यू बोलती हूँ, आई स्वेयर एम्बैरेसमेंट होने लगती है। अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ सोचने दो। एक काम करो, बोलो। तुम प्यार की रियासत को क्या बुलाते हैं? दिल। तो आंखें बंद करो ना। गुड। अब अपने प्यार की रियासत में खामोशी से जब पुकारूं और मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से घर पहुंच गई? जी पहुंच गई। अच्छा शाजिल, वो मैंने आपसे कहना था कि आज जो कुछ भी आपने किया उसके लिए सीरियसली। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 थैंक यू मत बोलिएगा। ये वर्ड मुझे बहुत चुभता है और दोस्तों में तो जहर लगता है आयुष्मान। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी मोहब्बत कैसी जा रही है, कहाँ तक पहुंचा मामला? क्यों, मदद करने का इरादा है क्या? क्यों नहीं, अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो बिल्कुल। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, कल मिलते हैं मलंग की चाय पे, क्या ख्याल? अच्छा ख्याल है, बल्कि बहुत अच्छा ख्याल है। 10 on 10? Okay, 10 out of 10. Good night. Good night. Oh my God. Wow. इधर देख, कोई अपनी माँ के साथ ऐसे करता है? अपने घर में चोरी करेगा? तुझे शर्म ना आई? हैं? बेगैरत आदमी। किसके कहने पे किया? बता, किसके कहने पे किया? नाम बोल वरना मैं जान से मार दूंगा तुझे। कौन कौन शामिल है तेरे साथ? कोई नहीं था, मैं ही था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं मान ही नहीं सकता, इतना ज़हीन नहीं है तू। ये सब तेरी प्लानिंग नहीं है, कोई है तेरे पीछे। तू सिर्फ नाम बता मुझे उनका। प्लीज। कोई नहीं था, मैं था, मैं ही था सिर्फ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये खबीस आज बताएगा, ये आज बताएगा कौन सा। कोई नहीं जान लोगे क्या? हाँ अम्मा, ये जान से मार देंगे मुझे, और ये चाहते भी हैं। तो ठीक है ना, मारे मुझे, मारे, हिस्सा ही खत्म कर देना। वैसे भी मेरी इस घर में औकात ही क्या है? कुछ पूछा तो कोई जवाब नहीं देता, हिस्से का पूछा तो मेरी कोई बात नहीं सुनता। अबे नहीं सुनते तो मैं चल जाऊंगा। मार दे मुझे ना। चल लो, चल। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। प्लीज बैठे। रिलैक्स प्लीज, मुझे देखें। रिलैक्स। ऐसी औलाद से बेहतर था अल्लाह मुझे बेटी दे देता, कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। औलाद बड़ी होती है, माँ बाप का बाजू बनती है, और ये क्या बन रहा है? डकैत। अब्बा प्लीज, गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है ना? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा नहीं करें। मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। सफियान भाई, आप सब खैरियत है? हाँ, अभी तक तो खैरियत है। शायद डैडी को कुछ पता नहीं है इसलिए। ओह, मतलब किरमानी आपके पास आया था? ताहिर है, मेरा एक अच्छा दोस्त है, और डैडी के पास तो उसको मैं भी नहीं जाने दे सकता था। मतलब शाजिल, जब मुझे ये पता चला ना, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस ये थी कि उस रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसका बदला लूं और जाकर डैडी को सब कुछ सच सच बता दूं कि जिस राह पर वो तुम्हें देखना चाहते हैं तुम उस पर चलना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन पता है इससे क्या होता? हमारा रिश्ता मजीद बिगड़ जाता, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे अपनी दूसरी चॉइस पर जाना पड़ा। और पता है शाजिल वो क्या है? डैडी अब बूढ़े हो रहे हैं, हमें उनकी ताकत बनकर चलना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हथियार बनकर। आई लव यू भाई। आई एम सॉरी इस रात आपको मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। मैं क्या करता, मैंने उनको इस हालत में नहीं देख सकता था।
तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, वरना मैं खुद को बदलने की, घर को बचाने की बात कैसे समझ पाता। थैंक यू। एक बात बताओ, वैसे वो लोग हैं कौन जिनके लिए तुम इस हद तक चले गए? वो उसामा है ना मेरा दोस्त, उसके कोई जानने वाले हैं। और आप जानते हैं मैं उसामा से कितना क्लोज हूं, तो सही किया वैसे तुमने किरमानी के साथ, वो इसी लायक है। अच्छा शाजिल, अब तुम प्लीज पॉलिटिक्स पे फोकस करो। तुम्हें पता है ना डैडी कितने सीरियस हैं तुम्हें लेकर। जानता हूं, तो पॉलिटिक्स में मैं नहीं, आप जाएंगे। मैं? वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें, आप बस नूर और भाभी पे फोकस करें, उनको खुश रखें। ऑब्वियसली मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुमने मेरी आंखें जो खोल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा ही करम कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ईमान से दिल को सुकून मिल गया। लेकिन ये बताओ भैया, इतना बड़ा मोजज़ा हुआ कैसे? किसने मदद की? बस आपा क्या बताऊं आपको, जब अपने ही तकलीफ देने पे उतर आए ना, तो फिर अल्लाह पाक बाहर से वसीले पैदा कर देता। बेशक बेशक, अल्लाह बड़ा कारसाज। भैया अब दिल बड़ा कर लो, हैं? अकबर को भी माफ कर दो, बच्चा है, गलती हो गई ना उससे। गलती हो गई? गुनाह किया है उसने, घर के कागजात चोरी करके नहीं, बल्कि अपनी माँ पे हाथ उठा के धक्का दिया, इसे जख्मी किया, इसे इस पे माफ कर दूं उसे? ये तो मैं माफ नहीं कर सकता। जाने दो ना, अब मैं बड़ी बहन हूं तुम्हारी, मैं कह रही हूं ना, मेरी मिन्नत की लाज रख लो, है? माफ कर दो। अरे अरे अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आप क्यों हाथ जोड़ती हैं उस बेहुदा आदमी के लिए? आप मेरा बेटा है, आज नहीं तो कल शायद कर भी दूं उसे माफ, लेकिन आप उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने उसे ये सब करने के लिए उकसाया है। कौन? क्या मतलब? अब बात साफ है, अकबर में तो इतना दिमाग है नहीं कि वो ये सब कुछ प्लानिंग करके कर सके। तो यकीनन कोई ना कोई है जो उसे सब बहका रहा है, बता रहा है। हाँ, ऐसा ही है। क्या करें, जमाना ही ऐसा टेढ़ा चल रहा है। अच्छे दोस्त तो मिलते ही नहीं है ना, जो मिलता है उल्टी पट्टी बढ़ाने वाला मिलता है। लेकिन तुम भी फिक्र नहीं करो, मैंने ना सोशल मीडिया पे एक बहुत ही जबरदस्त वजीफा देखा है औलाद को सुधारने का। इस जुमेरात को शुरू कर दूंगी मैं, 7 जुमेरातें करूंगी मुसलसल, फिर तुम देखना कैसे तीर की तरह सीधा होता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वो किधर है? मुमताज नहीं नजर आई, उसे नहीं लेके आई साथ? मेरे अकबर बादशाह, अपना चेहरा तो दिखा दो, दिखाओ ना। अल्लाह अकबर, ये तो लग रहा है तुम अब्बा से नहीं, किसी कसाई से पिट कर आया। उड़ा लो मजाक। नहीं, तुम भी मजाक उड़ा लो, हंसो और हंसो तुम। नहीं, कसम से मजाक नहीं उड़ा रही मैं, तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी पगले। अच्छा बताओ, कहाँ लगी है? लाओ मैं सिकाई कर दूं। लाओ बताओ। इधर। और कहाँ लगी है? यहाँ भी। अच्छा बताओ, और तो कहीं दर्द नहीं हो रहा मेरे अकबर को? नहीं, अगर हो भी रहा था तो अब खत्म हो गया। अच्छा वो अकबर, वो अम्मा ना घबरा रही थी कि कहीं तुमने मेरा और अम्मा का नाम ना ले लिया हो मामू जान के सामने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा और फुफ्फो का नाम अपनी जुबान पर नहीं आने दूंगा।
लोग मोहब्बत में गर्दन कटा देते हैं, ये तो 3-4 चपेड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। शाबाश अकबर, माफ सबके जाए। ये तो सब खाली है। हाँ वाकई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इट इज। आप रुके, मैं पता करता हूँ। किससे? सामने। हेलो। हाँ मुकेश, मैं यहाँ मलंग के सेट पे खड़ा हूँ। शूटिंग क्यों बंद है? शाजिल भाई, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था कि आज आपने आना है। लेकिन मैंने उसामा को बोला था ये 24 घंटे चलता रहेगा। तुम लोग पार्ट लगा दो मेरी लव स्टोरी की, करा दी ना मेरी बेइज्जती। अच्छा आप रिलैक्स हो, मुझे आधे घंटे का टाइम दें, मैं अभी शूट स्टार्ट करवाता हूँ। हाँ, ताकि इसको पता चल जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया आज मुझे। ऑल गुड? वो मलंग के मालिक से बात कर रहा था, उसके दादा फौत हो गए हैं। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई एम सॉरी हुर्रिम, मैं आपको इतनी दूर ले आया हूँ और आपको चाय भी ऑफर नहीं की। जी नहीं, कैसी बातें करें आप। अब कहीं और से चाय पी लेते हैं ना। क्या हो गया आपको? 0 आउट ऑफ 10। आपको रैपिड फायर आता है? रैपिड फायर ओके। आपको दही बड़े पसंद है? और आपको गोलगप्पे? हद से ज्यादा। आपको समंदर पसंद है? हाय, बीच में बैठ के सनसेट देखने तक। और आपको? शायद आपसे भी ज्यादा। तो फिर एक काम करते हैं, समंदर चलते हैं, वहाँ बैठेंगे और खाएंगे। क्या ख्याल है? 10 out of 10। और फिर क्या पता, आपको आपकी वहाँ मोहब्बत भी दिख जाए। वैसे भी वो आपको चलते फिरते कहीं भी दिख जाती है। आपके मुंह में घी शक्कर और 10 out of 10 भाई। चले। जानता था मैं एक मर्द औरत के लिए जिस हद तक जा सकता है, दोस्तों या घर वालों के लिए कभी नहीं। अरे वाह, थैंक यू। आपने तो एक ही कॉल पे सारा बंस रोड यहाँ पे सजा दिया। सॉरी, जबकि मैंने प्रेसिडेंट से कहा भी था ज्यादा तकल्लुफ ना करे, लेकिन देखो फिर भी कितना कुछ भेज दिया। ए मुरीद, अपने बॉस को थैंक यू कहना मेरी तरफ से। जी बिल्कुल कह दूंगा। मेरी तरफ से भी। जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठा फीका तीखा सारे फ्लेवर मौजूद हैं हमारे पास। पहले गोलगप्पे से शुरू करें? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वैसे भी मेरी दादी कहा करती थी कि उनको गोलगप्पे इतने पसंद है कि दादाजी का नाम गप्पू रख दिया था। वो क्यों? ताकि दुकान से वापसी पर गप्पू को हमेशा याद रहे कि गोलगप्पे घर लेके जाने हैं। वाकई? 10 out of 10। वैसे पुराने जमाने की लव स्टोरीज भी कितनी क्यूट हुआ करती थी ना। और एक आज के जमाने का प्यार है। जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम तक नहीं पता आपको। नहीं नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने निकाल ली है, पर पंगा ये है कि अभी तक उसको मेरे बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जरा फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। तो जाके बताए ना। मतलब मुझे लगता है कि जब वो आपको देखेगी तो इनकार करने का कोई रीजन ही नहीं बनता, अगर अकलमंद हुई तो। और अगर बेवकूफ निकली तो? मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जाते साथ बस प्रपोज कर देना चाहिए।
10 out of 10. I love you. Sorry? क्या हुआ हुरम? ये कहना इतना आसान है क्या? ये है तो छोटी सी लाइन, लेकिन इसका असर जिंदगी के आखिरी पल तक रहता है। तुम नहीं समझोगी। Wow, this is so romantic, हुरम। बताओ ना आगे क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं, हमने बस बीच पे वॉक किया और उसके बाद वापस आ गए। अब I mean, इस बीच में कुछ तो अनयूजुअल सा हुआ होगा ना? सोच कर बताओ, सोचो। एक चीज हुई थी। क्या? पता नहीं, अब वैसे ना शाजिल कुछ ना कुछ बोलता रहता है हर वक्त, लेकिन उस दिन बीच पे अचानक खामोश हो गया था। गैरों को देखे जा रहा था, ऐसे जैसे कुछ सुनना चाह रहा हूँ। जाहिर सी बात है, अब वो अपने दिल का सारा हाल कह तो चुका है। वैसे हुरम, तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? क्या? भाई तुम मानो या ना मानो, मगर मुझे तो लगता है कि शाजिल भाई जिस लड़की पे फिदा हो गया ना, वो तुम हो, द वायरल गर्ल। वायरल गर्ल? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? अब तुम्हें पता है, उसामा भी मुझे ये बता रहा था कि शाजिल भाई ने अपनी महबूबा का नाम यही रखा है। तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी ही वीडियो कुछ माह पहले वायरल हुई थी? हाँ, लेकिन तुम भूल रही हो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं और उसके बाद गायब हो जाती है। डज़न्ट मैटर। फर्ज कर लो कि अगर वो वायरल गर्ल तुम ही हो तो क्या करोगी? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। अब नहीं सोचा तो अब सोच लो। दिल के बदले दिल, वो भी सोने का। सौदा बुरा नहीं है ये। तुम्हारी 2 दिन बाद शादी है ना, और तुम यहाँ बैठ के मेरे से ये सारी फजूल बातें कर रही हो। कुछ हो रहा है ना, है ना? अब तुम जाओ, दफा हो जाओ, तंग नहीं करो, जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, अच्छा वक्त इंसान की जिंदगी में प्यार बनकर सिर्फ एक ही बार आता है। अच्छा सुनो, परसों टाइम पर आ जाना, क्योंकि मुझे सैलून तुमने ही लेकर जाना है, सारे काम तुमने ही करने हैं। बाय। मनाल। हाँ बोलो। कुछ नहीं। देखा, तुम्हें घंटियां बज रही है ना? क्यों मैडम? नहीं, घंटियां नहीं, वायलिन बज रहा है। हर तरफ म्यूजिक ही म्यूजिक है, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में है। जाओ अब यहाँ से। ओके बाय। एंड आई लव यू हुरम। बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया। उसामा, तुझे क्या जरूरत थी मिनाल को हुरम के पास भेजने की? एटलीस्ट डिस्कस तो कर लेता यार। अरे क्या ही डिस्कस करता, तेरा दिमाग तो सेट लगा के सीन पे सीन क्रिएट करने में लगा हुआ है। क्लाइमेक्स कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में तो तू कुछ सोच ही नहीं रहा। अच्छा जल्दी कर, मिनाल को फोन कर, अपडेट ले। वो खुद से कॉल करेगी, रिलैक्स। मैं और मिनाल, ट्रस्ट मी, जो भी कर रहे हैं ना वो तुम दोनों की भलाई के लिए। भलाई? ये भलाई अगर बुराई बन गई ना तो तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। आई स्वेयर।
फोन उठा मनाल का फोन है ना? हाँ उसी का फोन है। जल्दी उठा। उठा रहा हूँ। उठा ना। स्पीकर पे दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी क्या अपडेट है? वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और वैसे मुझे ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप मुझे मेरी ही दोस्त के लिए इतनी टेंशन देंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट। ओहो, तो इसका मतलब है मेरे इकलौते दोस्त मिस्टर उसामा बिन टार्जन ने आपको सब कुछ बता दिया है? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा किया उसने। वैसे भी झूठ की बुनियाद पर ना कोई भी लव स्टोरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। सही कहा। तो क्या लगता है मैं हुरम को समझ में आ जाऊंगा? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती शाजिल भाई, मगर अच्छे की उम्मीद रखें, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू भाभी, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और आप मेरे शोहर का। 10 out of 10 भाभी। आप बेफिक्र हो जाए, अभी मेरा दोस्त कम और मेरा बहनोई ज्यादा बन गया है। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर ओए होए 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 होए, दिल तो पूरी रफ्तार से हुरम की तरफ भाग रहा है। डिगडिग डिगडिग डिगडिग। तो बस दुआ कर वो भी इसी रफ्तार से मेरी तरफ आ रही है। इंशाल्लाह आएगी। चल। सुफियान अगर काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो क्या करूं? बिजनेस बंद करके घर बैठ जाऊं? नहीं बड़े साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तुम अपना मतलब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मजीद से जाकर कहो के, बल्कि नहीं, दस्तगीर ज्यादा बेहतर रहेगा इस काम के लिए। उसे जाके कहो कि हमारी लॉयर टीम के साथ जाए। मैं देखता हूं ये चुगताई इस प्लॉट पे कैसे बिल्डिंग बनाता है। गिलो। अस्सलाम वालेकुम डैडी, आपसे जरूरी बात करनी थी, पॉसिबल है? जाओ एक्शन लो जाके। बेहतर। एक चीज का शिद्दत से एहसास हुआ तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। बताओ। इंसान की जिंदगी जितनी भी हो जाए, सीखने और समझने का दरवाजा कुदरत की तरफ से किसी भी वक्त खुल सकता है ना। क्या मतलब? मतलब डैडी, मैं हमेशा से गलत ही रहा। प्यार, मोहब्बत, घर वालों का एहतराम, उनकी इज्जत, कुछ भी नहीं कर सका मैं ये बातें डैडी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, बिल्कुल भी नहीं। कल आपको पता है बड़ा अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। इधर रात को ना लेफ्ट साइड पे हल्का सा पेन हुआ, जैसे कार्डिक अरेस्ट होता है, और मैं इसी खौफ में कि मरने वाला हूं हॉस्पिटल चला गया। तो तुमने बताया क्यों नहीं बच्चे? ठीक हो ना आप? डैडी इंटरप्ट नहीं करें, मुझे कह लेने दीजिए मैं कहना चाहता हूँ। ओके। हॉस्पिटल पहुंचा ना तो वहां एक बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई मेरी। मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान जिंदगी में कितना भी आगे चला जाए, कुछ भी अचीव कर ले डैडी, सब कुछ खत्म हो जाता है, मट्टी के साथ मट्टी ही हो जाता है। जो बाकी रहता है वो रहती हैं यादें, या वो रिश्ते जो अगली नस्लों तक जाते हैं। मेरी जिन हालात में शादी हुई डैडी, मैंने उसे कभी कबूल नहीं किया, लेकिन देर से ही सही मैंने उस औरत की कदर को जान लिया। मेरे रब ने जिस बेटी का बाप बनाया, मैंने उसका दिल जीत लिया डैडी। अक्सर सोचता था मैं कि आप शाजिल से ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है करते भी हो, प्यार तो प्यार होता है ना, कम या ज्यादा क्या, मुझे भी करते ही होंगे। माफ कर दे डैडी, मैंने जो कुछ भी किया जिंदगी में मैंने। क्या कर रहे हो बच्चे? Don't do this. Don't cry बच्चे, don't cry.
तो याद है हम आखिरी बार कब गले मिले थे? ईद की नमाज के बाद। अच्छी तरह से याद है। तो ये समझो कि आज फिर ईद है। आई लव यू बच्चे, आई लव यू।